परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्य है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करवाना चतुर दूरभाषी है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख कर देख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्य युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थी साधक लोग जगाकर नाम का जाप करते हैं और अनिमादित सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थाधि चाहने से भजने वाले, दूसरा संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा भगवान के तत्व को जानकर स्वाभिमानी ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु के विशेष रूप में प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। उससे निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में रख रखा है। सज्जनगण इन बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्याति समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं।
इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करने के कारण स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों को हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को भी तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्त के दोष, दुख और दुराशानों से इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि की। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भाइयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडक मन को सुहावना बनाया, परंतु नाम से असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीब पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बंधवाने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जाकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम नाम को सार रूपी से चुनकर ग्रहण किए हैं।